साल था 1965। उस समय भारत 1962 और 1965 की लड़ाई लड़ चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को महसूस हुआ कि भारत के पास एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए जो हमें बाहर से इनपुट दे, जो बताए कि भारत के खिलाफ कौन कौन साजिश कर रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी ने सभी डिफेंस के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तय हुआ कि भारत की भी एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होगी जो भारत को बाहर से इनपुट देगी। और इस बात में ध्यान में रखकर रॉ का गठन 1968 में किया गया और जिसका नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रखा गया। और यहीं से रॉ ने अपने आप को स्टेबलाइज किया और अपने आप को सिद्ध किया। आज हम आप इस वीडियो में रॉ के ऐसे दो मुख्य आपको ऑपरेशन बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 फरवरी 1998 में अंडमान में अब वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जिसके तहत 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से कि 37 मछुआरे थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया गया, लेकिन 34 लोग संदिग्ध थे जिनको पकड़कर भारत लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के तहत उन्होंने भारत सरकार के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आखिर ये कहानी क्या थी? इसकी पीछे की कहानी ऑपरेशन लीच के अंदर छिपी हुई है। ऑपरेशन लीच के जो बीज हैं वो शुरू होते हैं म्यांमार से। म्यांमार में फौजियों का शासन था और भारत चाहता था वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो, इसलिए भारत ने अपनी रॉ एजेंसी को वहाँ पर तैनात किया। रॉ ने देखा कि फौजियों से लड़ने के लिए फौजियों के ही बराबर दम वाले आदमी चाहिए, इसीलिए उन्होंने कोचीन इंडिपेंडेंस आर्मी को तैयार किया, उनको हथियार दिए और उस आर्मी ने उन फौजियों के साथ लड़ कर के वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कराई। लेकिन बाद में ये लोग इतने हावी हो गए कि रॉ को इन्हीं को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाना पड़ा। इसी अभियान के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रॉ की मदद करी थी। यही वो 34 लोग थे जो अंडमान ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पकड़े गए थे। बाद में 2011 में जब इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर लाया गया तब भारत ने 2011 में 33 में से 31 लोगों को रिहा कर दिया और 3 लोगों को रोक लिया गया। इसमें सभी इंटरनेशनल लेवल पर भारत की प्रशंसा की गई कि भारत ने एक सराहनीय कदम उठाया है और यह था ऑपरेशन लीच। साल था 1976-77 का, जब तक रॉ ने अपना पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में फैला दिया था। एक दिन इसी नेटवर्क के माध्यम से रॉ को पता चलता है कि पाकिस्तान चोरी छिपके चीन और फ्रांस की मदद से परमाणु परीक्षण कर रहा है और यह परीक्षण पाकिस्तान के रावलपिंडी के कहूटा में चल रहा है। वहाँ पर एक खान लेबोरेटरी है और जिसमें क्यू खान एक हेड साइंटिस्ट है। जैसे ही यह पता रॉ और मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी थी, उनको पता चलता है, वो दोनों इसकी खोजबीन में लगते हैं। इधर मोसाद फ्रांस पर अटैक करा देता है जिसकी वजह से अमेरिका का दबाव पड़ता है और फ्रांस अपना कदम इस मिशन से पीछे खींच लेता है और चीन और पाकिस्तान मिलकर इस मिशन पे काम करने लगते हैं। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ये कि इस बात को कंफर्म करना, क्या सच में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है या नहीं। इसीलिए रॉ अपने एजेंट्स को उस एरिया में भेजता है और पाता है कि वहाँ पर एक नाई की दुकान है जहाँ पर अक्सर उस लेबोरेटरी के साइंटिस्ट बाल कटाने आया करते हैं। रॉ के एजेंट्स को इस बारे में पता था कि जब कोई भी आदमी परमाणु परीक्षण के आसपास काम करता है उसके शरीर पर इसका गहरा प्रभाव होता है और बहुत देर तक रहता है। इसी बात का फ़ायदा उठा करके वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, जैसे ही वो बाल कटाने उस नाई की दुकान पे आते हैं, रॉ के एजेंट्स उन बाल को उठा करके परीक्षण के लिए भारत भेज देते हैं। जैसे ही परीक्षण से पुष्टि होती है कि उनके बालों में विकिरण यानी कि परमाणु के प्रभाव को देखा गया है, इससे पुष्टि हो जाती है कि पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण चल रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपने एजेंट्स को और इंक्वायरी बैठाते हैं और कंफर्म हो जाता है कि परमाणु परीक्षण वहाँ पर चल रहा है। वो इसकी जानकारी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को देते हैं कि यहाँ पर परमाणु परीक्षण चल रहा है, इसको तत्काल रुकवाया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई इसको पाकिस्तान का आंतरिक मामला कहकर इस पर दखल देने से मना कर देते हैं। इधर मोरारजी देसाई इस बात को वहाँ के जनरल से बता देते हैं, जिसकी वजह से रॉ के लगभग सभी एजेंट्स ढूंढ कर पाकिस्तान ISI मार देती है। यह था
ऑपरेशन कहूटा।